प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको एक वशीकरण मंत्र के बारे में। बहुत बार हमारी दोस्तों का प्रश्न आता है कि गुरुजी ऐसा मंत्र बताइए जो ना कभी असफल हुआ हो और ना कभी असफल हो, यानी जिसकी कोई काट ना हो और जो सदा बरकरार रहता हो, ता जिंदगी जिसका प्रभाव रहता हो। दोस्तों, देखने में और सुनने में अब ये बातें बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, कि इन बातों का प्रभाव ऐसा कौन सा मंत्र हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम यही मंत्र बताएंगे आज आपको। आप इसे सुने। मैं आपको एक छोटे से प्रसंग के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक वकील महोदय हुआ करते थे, और वकील महोदय जब ऑफिस से घर आया करते थे तो कभी कभी शाम के समय अपने बच्चे को साथ लेकर के सत्संग में चले जाया करते थे। दोस्तों, सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं या जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी होती है, वो चाहे बातें जो भी सुनते हैं सत्संग की, वो बातें शायद वो वहाँ सुने, उन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो बातें उनके घर तक पहुँचते स्मरण से निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो बच्चा साथ जाता था उनका, बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। वे किसी बात को यदि पकड़ लेते हैं तो बस उसे पकड़ ही लेते हैं। और दोस्तों, एक दिन सत्संग में यही बात बताई जा रही थी कि एक साधु द्वारा एक भजन गाया जा रहा था, जिस भजन के बोल थे, कड़वे वचन मत बोल रे भाई, कड़वे वचन मत बोल। बस बीच में जो भी चलता था, लेकिन यह जो बात थी यह बच्चे को याद रह गई। क्या हुआ दोस्तों, एक दिन वकील महोदय और उनकी पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अब दोस्तों, आप जानते ही हो, विवाद होना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब विवाद हो जाता है और बढ़ जाता है और विवाद बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो घर को नरक बना देता है। और यही हुआ वकील महोदय के घर में भी। आपस में उन दोनों की बोलचाल बंद हो गई। फिर क्या था दोस्तों, जिसने जो काम करना होता था अपने आप काम करता, और जो भी घर में जिस तरीके से रहा जाता, यानी एक मायूसी सा, एक सन्नाटा सा छाया रहता था घर में। वकील महोदय भी इस बात से परेशान थे और उनकी पत्नी भी इस बात से परेशान थी कि यह ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं था। वकील साहब ठहरे वकील साहब, और वकील साहब की पत्नी ठहरी वकील साहब की पत्नी। अब कौन झुक जाए और कौन पहल करे इस बात की कि मेरी गलती थी, या आगे से ऐसा नहीं होगा, या इतने दिन से जी किस प्रकार से रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई समाधान की बात करना ही नहीं चाहता था। और दोस्तों, जब तनाव बढ़ता है तो बढ़ता बढ़ता अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। बस दोस्तों, उनके घर में भी यही हुआ। परंतु एक दिन क्या हुआ कि वह बच्चा जो उनका सत्संग में जाया करता था, वह आकर अपने पापा के कमरे में, यानी वकील साहब के पास खड़ा होकर के और उस भजन को गाने लग गया।
कड़वे वचन मत बोल रे भाई, कड़वे वचन मत बोल। बच्चा अपनी ही धुन में गाया जा रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। तभी वकील साहब ने कहा कि मुझे क्या सुनाता है, अपनी मम्मी को जाकर के सुना। बच्चा जाता है दूसरे कमरे में जहां मम्मी थी, वहां जाकर सुनाता है, कड़वे वचन मत बोल रे भाई, कड़वे वचन मत बोल। और जब ये गा रहा था तो उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे क्या सुनाता है, तू अपने पापा के कमरे में जा और उसको जाकर के ये बात बता। दोस्तों क्या था, कभी बच्चा इधर आता और कभी बच्चा उधर जाता, बच्चा भी परेशान। लेकिन बच्चे अपनी हार नहीं मानते हैं। वो जब किसी चीज की उन्हें लगने लग जाती है तो बड़े हठी स्वभाव के होते हैं, वो अपनी जिद नहीं छोड़ते। बच्चे को तो गाना ही था, वह दोनों कमरों के बीच में आ जाता है और खड़ा होकर के गाता है, कड़वे वचन मत बोल रे भाई, कड़वे वचन मत बोल। और कहता है कि अब मुझे कहाँ भेजोगे, मैं बीच में खड़ा होकर के गाऊंगा यहाँ पर। बस दोस्तों इतना कहना था कि दोनों की हंसी के फव्वारे छूट पड़े। बस दोस्तों उनके इस प्रकार हंसने से उनके गिला शिकवा भी दूर हो गए और दोनों ने अपनी अपनी गलती का एहसास किया। और आज के बाद ये कहा कि किसी प्रकार के भी हम ऐसे शब्द ना बोलेंगे जिससे किसी को कोई परेशानी हो। उनका घर टूटता टूटता बच गया। दोस्तों इस प्रकार के पति पत्नी के बहुत से मेरे पास यही बातें आती हैं कि गुरुजी पत्नी ने ये कर दिया, उसने अपना कोर्ट में दावा डाल दिया, पति ने ये कर दिया, पति ये करता है, वो मेरी बातों को नहीं सुनता, मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी। इसी प्रकार की बातों से छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं और उनका घर नरक बन जाता है। दोस्तों कहा है तुलसीदास जी ने कि तुलसी मीठे बोल से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है कि तज दे वचन कठोर। दोस्तों कठोर वचन को तज दे और मीठे वचन दो शब्द बोलो। आज से तुम जिस पर वशीकरण करना चाहोगे उसके सामने यह प्रयोग करके देख लेना। दोस्तों यह नुस्खा ना कभी फेल हुआ है और ना ही कभी भविष्य में होगा। आप इसे आजमा कर देख लेना। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं www.ultimategyan.com। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।